तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। यूपी एलटी टीचर का जो आप इंतजार कर रहे थे काफ़ी समय से भर्ती का, उसका जो है संक्षिप्त नोटिस पहले आया हुआ था। अभी जो है ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी आपका ओपन हो चुका है, यानी कि अब आप ऑनलाइन फॉर्म जो है जाकर अपने वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन करके भर सकते हैं। उसी के बारे में जो है मैं पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें पता चल पाएँगी। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल संघर्ष पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि मैं ऐसे ही जानकारी आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अभी तक आपने इसको जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आपको एक-एक चीज़ करके जो है पूरी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आके आपको आना होगा। वेबसाइट का नाम है uppsc.up.nic.in। आप डालेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो आप को यही खुलकर दिखाई देगा। यहाँ पर आप आ जाएँगे तो आप देखेंगे यहाँ कई सारे सेक्शन है, तो नीचे आप आ जाएँगे यहाँ पर। तो नीचे यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर इतना, ये नोटिफिकेशन आपका नंबर है, तो असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार के दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले ओपन कर लेता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ भी क्या नया रहता है, वो यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका रिक्वायरमेंट है, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है ओपन होकर दिखाई देगा। तो आपकी कौन-सी वैकेंसी है, तो आपकी ये जो है असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका एडवर्टाइज नंबर है A5E1 2025 28/7/2025। आज के डेट में ये है। एप्लीकेशन जो है फिलिंग स्टार्ट डेट जो है 28/7/2025 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट जो है इसका यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट डेट आप फी कलेक्शन का 4/9, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 28/8/2025 है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पढ़ना होगा, यूजर इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। व्यू करना होगा आपको, इसमें जो है आपकी पूरी विज्ञप्ति दिखेगी। मैं उसको आपको विज्ञप्ति ओपन करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद पढ़ा अभी तो जो है मैं आपको डिटेल्स इसमें दे रहा हूँ। उसके बाद अप्लाई करना होगा, तो आपको यहाँ पर आना होगा। यूजर के लिए यहाँ पर क्लिक करने करेंगे आप, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप कैसा देखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। फिलिंग रजिस्ट्रेशन आपको इसको ओपन करना है, तो यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से, यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है। चलिए, अब जो है अब मैं आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट करके तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लिक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको हिंदी में देखना होगा तो क्लिक हियर टू हिंदी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर करना होगा। तो अब आप जो है आपके सामने ये हिंदी पीडीएफ पूरा ओपन हो जाएगा। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस को ओपन होकर आएगा है। अब चलिए, इसके बारे में, पीडीएफ के बारे में मैं पूरा डिटेल्स आपको बताता हूँ। देखिए नीचे तक है, नीचे आपकी जो है टोटल किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वह सारी है, महिला की है, पुरुष की है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला परीक्षा 2025 यहाँ पर है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 28/7/2025, यानी कि आज के ही डेट में शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है 28/8/2025 है। और फीस भरने की जो है ऑनलाइन प्रस्तुति आवेदन में सुधार संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि जो है ये जो है 4/9 आप 2025 तक आप ये कर पाएंगे। उसके पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले नंबर, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। सबसे पहले तो आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है ओटीआर नंबर मिल गया होगा। काफ़ी लोग जो है, कुछ लोग नए हैं, उनको अभी रजिस्ट्रेशन कराने में ओटीआर का कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, साइट थोड़ा स्लो है। लेकिन आप उसको सुबह शाम करके 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, भर लीजिए। और सेकंड नंबर भी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया, वो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 72 घंटे पूर्व वेबसाइट जो है
डाटा ओटीआर इतना डाटा एनआईसी ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट इस पर जाकर यूपी.एनआईसी.इन पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो है सभी चरणों को ओटीआर फीस भुगतान फाइनल सबमिशन जो है संबंधित संशोधन त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचना सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य में सुरक्षित कर लें। चलिए ये आपका ओटीआर हो जाएगा। उसके बाद ओटीआर करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे वो यहाँ पर है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि यह विज्ञापन जो है आयोग की वेबसाइट यूपी.एनआईसी.इन पर उपलब्ध है। आवेदन जो है करने हेतु इस विज्ञापन में ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन लागू है। किसी अन्य जो है किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह निम्नलिखित निर्देशों को भली बात समझ ले, उसके बाद आवेदन करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयोग की वेबसाइट UPPSC.NIC.in पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो है अभ्यर्थी पर क्लिक करने के ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें जो है निम्नलिखित 3 भाग हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन वो आप पढ़ सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर जो है फॉर्म भरना है तो अप्लाई पर क्लिक करना होगा। उसी के बारे में दिया है कि आप क्या-क्या पढ़ पाएँगे या क्या देख पाएँगे, क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। तो यूजर इंस्ट्रक्शन इसमें है, तो यूजर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। प्रथम चरण तो आपको पहले अप्लाई करना होगा ओटीआर के माध्यम से। उसके बाद द्वितीय चरण जो है एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आपका जो है होगा प्रदर्शित, स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। और अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित जो है पद के सापेक्ष एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र सहित अस्थायी पत्र एवं व्यवहार का पता ओटीआर से स्वतः प्रदर्शित होगा। साथ ही पद संबंधित अधिमान जो है प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति विज्ञप्ति जो है विज्ञप्ति पद के लिए निर्धारित किए गए प्रत्येक अधिमान आर्ता उसके सम्मुख कॉलम में या 9 के विकल्प में दिए गए हैं। तृतीय चरण में आपको क्या करना होगा, तृतीय चरण में आपको जो है फीस पेमेंट करनी होगी। द्वितीय चरण की प्रक्रिया के पूरी करने के पश्चात जो है फी कंफर्म करना होगा। विंडो पर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसके अंतर्गत प्रोसेस फॉर फी पेमेंट के लिए आपको यस पर क्लिक करने के पश्चात उसके बाद ये आपका पेमेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपका हो जाने के बाद अब आइए जो है इसके बारे में आगे चीज़ें जान लेते हैं। ये तो आपका अप्लाई का हो गया। अब उसके बाद आवेदन शुल्क कितना लगेगा। ऑनलाइन आवेदन जो है कि प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही के पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार जो है परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क जो है कितना है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया आपका लगेगा। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा कितना फीस लगेगा, परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया। ऑनलाइन प्रक्रिया कितने लगेगी, तो ऑनलाइन प्रक्रिया आपके 25 रुपये लगने वाले हैं। टोटल फीस जो आपका यहाँ पर पेमेंट होगा वो आपका 125 रुपये पेमेंट होगा। वहीं जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का टोटल फीस जो है 65 रुपये पेमेंट होगा। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये पेमेंट करना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है आपको यहाँ पर 65 रुपये पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 3rd नंबर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक जो है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी जो है पुलिस पुरुष और महिला शाखा जो है मुख्य लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तर प्रदेश के जिलों के विभिन्न केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा मुख्य जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा के तिथि एवं केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी जो है पुरुष और महिला जो है 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या जो है 7,466 है, जिसमें कि राजकीय विद्यालय के अंतर्गत पुरुष के हेतु जो है 4,860 रिक्तियां हैं और महिला की जो है 2,525 रिक्तियां हैं। दिव्यांगजन के लिए जो है 81 है। ये आपका हो गया। उसके बाद नोट रिक्तियों की संख्या
रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। अब यहाँ पर आपका जो है ये एक समूह ग का अराजपत्रित वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। यहाँ पर ग्रेड वेतन आपका 4600 पे है। लेवल की बात कर ली जाए तो लेवल जो है 7 है, यानी कि 7 लेवल की ये आपका नौकरी है। और ग्रेड वेतन की बात कर ली जाए तो 4600 ग्रेड वेतन है। आरक्षण यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आरक्षण के बारे में आप पढ़ लीजिए जो जैसे है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में वैवाहिक स्थिति, ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक ही पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर ली। ये काफी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं इसके अंतर्गत आ जाइए। उसके बाद जो है 1 नंबर पे शैक्षणिक क्या रहता है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता आपकी जो है यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्या है कि हिंदी सब्जेक्ट लिए दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय मानित मानित जो है विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सेकंड नंबर, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षण स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए। ये सभी लोग के लिए यहाँ पर नीचे अपने अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी का यहाँ पर दिया हुआ है। अंग्रेजी क्या सब्जेक्ट चाहिए, संस्था से देखिए अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए। वहीं गणित के लिए जो है विश्वविद्यालय में जो है ग्रेजुएशन में आपके गणित के साथ स्नातक होना चाहिए, उसके बाद बीएड आपका होना चाहिए। बीएड बीएड जो है सभी के लिए कंपलसरी है। वहीं विज्ञान के लिए जो है मानिक विश्वविद्यालय से जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए, उसका जो है साइंस का मिल जाएगा। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। वहीं सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से होता है एक आपका इतिहास हो जाता है, भूगोल हो जाता है, राजनीतिक विज्ञान हो जाता है, अर्थशास्त्र हो जाता है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट में किन्हीं 2 विषयों में जो है आप स्नातक पूर्ण किए होना चाहिए। उसके बाद बीएड अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि 4 विषय में अगर आपका भूगोल है और राजनीतिक विज्ञान है तो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट बन जाएगा, या इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है फिर भी आपका सोशल साइंस बन जाएगा, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट बन जाएगा, भूगोल है प्लस अर्थशास्त्र है तो आपका जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट बन जाएगा पीजीटी के लिए। यानी कि 4 विषयों में से आपका 2 सब्जेक्ट होना, 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट होगा होना आपका अनिवार्य है। वहीं उसके बाद जो है कंप्यूटर के लिए देख लेंगे तो कंप्यूटर के लिए आपका ये है, अगर आप जो है यूनिवर्सिटी जो है किसी भी से बीटेक है या बीई है तो ये आपका लिए है, ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप इसके लिए योग्य हैं। ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो योग्य हैं, या नाइलेट से जो है आप ए लेवल किए हैं, ओ लेवल के बाद ए लेवल होता है, या ए लेवल किए हुए हैं डायरेक्ट तो आप इसके लिए मान्य है। वहीं उसके बाद जो है बीसीए और एमसीए, यहाँ पर बीटेक उसके बाद एमसीए पोस्ट ये आप देख लीजिए यहाँ पर है। फिर डिग्री आपका यहाँ पर बीएड कोर्स जो है यहाँ पर है सेकंड नंबर में बीटेक। उसके बाद जो है सहायक अध्यापक जो है उर्दू के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर दिया गया है, जीव विज्ञान में जीव जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है बीएड होना चाहिए। इसके लिए जो है सब्जेक्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी जो है टोटल इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट होने के बाद उसके बाद 15 नंबर पे आ जाते हैं कृषि विज्ञान के लिए। कृषि के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय मानचित मानित विश्वविद्यालय संस्था से जो है कृषि में आप स्नातक होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर भी बीएड की उपाधि जो है अनिवार्य है। सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, इसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ पुरुष ही हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्त केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। जैसे अधिमान किसको दिया जाएगा, यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेना की सेवा की हो, या जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
ये दिव्यांगजन के लिए है, यहाँ पर आप उनके लिए देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो उसके बाद आइए आपको किस प्रकार से छूट वगैरह मिलेगी वो आप देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ से जो है शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी से होने वाले के लिए और विकलांग के लिए सभी के लिए है। आयु सीमा जो है आपकी आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु वर्ष पूरी करनी चाहिए और उन्हें जो है 40 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई जो है 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा जो है 55 वर्ष है। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट यहाँ जिस प्रकार से जो है लागू होता है, जैसे ओबीसी वगैरह के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के वर्गीकृत लेखकों, खिलाड़ियों तथा सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो है शिक्षकोत्तर कर्मचारी जो है उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत जो है कर्मचारी, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो होगी 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु जो सेना की गई है 3 वर्ष के बराबर छूट होनी है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद महिला के लिए, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा जो है लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिनके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित सामान्य आर्थिक जो है कमजोर अभ्यर्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश से जो है अभ्यर्थियों के वो यूपी के बाहर के लिए अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 रुपये है। ये सारी चीज़ें है तथा उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जनजाति की ये फीस के बारे में है। यहाँ पर 25 नंबर पे क्या है 105 रुपये निर्धारित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के लिए ये है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लीजिए अभी। उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं नोट। ये यहाँ पर क्या है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक जो है श्रेणी जो है महिला शाखा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये सब सारी चीजें दिया हुआ है। परीक्षा की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनिवार्य है कि यदि वे समस्त दावों की पुष्टि स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थी जो है निरस्त हो जाएगा। अब 11वां नंबर क्या है, अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण जो है परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि के उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएगी। ये चीज आप बहुत ही ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में किए गए दावों की पुष्टि में अंक पत्र प्रमाण पत्र उपाधि स्वतः प्रमाणित प्राप्ति जो है संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र अभिलेख संलग्न न करने पर प्रमाण पत्र अंक पत्र स्वतः प्रमाण न होने पर आवेदन के जो है निरस्त यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर 4 नंबर पे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है भूतपूर्व सैनिक ये उसके लिए है। फिर उसके बाद 7 नंबर पे इम्पोर्टेंट बात है, आयोग के सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, ओटीआर, जन्मतिथि, पिता पति का नाम यहाँ पर तथा अनुक्रमांक यदि दिया गया है तो उल्लेख यहाँ होना चाहिए। नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में जो है स्वास्थ्य परीक्षण होगा। अब प्रारंभिक के परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु रिक्तियों को 15 गुना जो है अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित जो है परीक्षा के पद की अनिवार्यता में सम्मिलित हो रहे हैं, इसे परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वो पात्र नहीं है। अभ्यर्थी जो है OMR उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें, पेंसिल या अन्य पेन का उपयोग कदापि न करें। अभ्यर्थी जो है ये OMR वगैरह की बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर सामान्य निर्देश में आ जाते हैं किस प्रकार से आपको ऑनलाइन वगैरह करना है, ये इसके बारे में दिए गए हैं। सभी प्रकार से पूर्ण जो है आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि समय समय तक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन में सम्मिलित, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ये अभी उतना वो नहीं है, आगे चलते हैं।
आगे आप नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर किस प्रकार से आपका यहाँ परीक्षा लिया जाएगा वो रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक के प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला का परीक्षा आयोजन। प्रथम चरण में आपका क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो है लिखित सामान्य अध्ययन वैकल्पिक मुख्य परीक्षा का विषय यहाँ पर है, दोनों है। यहाँ पर देखिए परीक्षा आयोजन जो है सामान्य परीक्षा आपका जो है प्रश्न पत्र 1 होगा। प्रश्नों की संख्या टोटल 150 रहेगी, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे। वैकल्पिक जो है 120 प्रश्न रहेगा। टोटल कुल अंक कितने मिलेंगे, तो कुल जो है 300 अंक रहेंगे। प्रत्येक जो है प्रश्न के 2 अंक रहेंगे। समय आपको मिलने वाला है 2 घंटा। उपयुक्त प्रथम चरण के वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित हो सकेंगे। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष और महिला पद हेतु जो है मुख्य परीक्षा में 4 खंड होंगे, जिसमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र जो है विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। प्रत्येक खंड में से 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। ये चीज यहाँ पर लिख दिए गए हैं। द्वितीय चरण परीक्षा कैसे होगी, द्वितीय चरण में वैकल्पिक मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें से आपका जो है प्रथम प्रश्न पत्र 1 होगा। प्रश्नों की संख्या टोटल आपकी 20 में प्रश्न संख्या होने वाली 10-10 के रूप में बांट दिया गया। कुल अंक जो है आपका 200 रहेगा। 80 प्लस 120 रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन आपका 80 अंक का रहेगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका 120 अंक का रहेगा। समय जो है आपको इसमें 3 घंटे मिलने वाले हैं। उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक जो है मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र की रचना हेतु जो है प्रश्न पत्रों के स्वरूप अंकों का विभाजन यहाँ पर किस प्रकार किए गए हैं। खंड आ खंड ब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके मेन परीक्षा के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आके अंतर्गत 10 प्रश्न पत्र हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसके उत्तरों की सीमा जो है 125 शब्दों में होगी। यहाँ जो है प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। यहाँ जो है प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। खंड ब में जो है 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनके उत्तरों की सीमा जो है उत्तर की सीमा जो है 200 शब्द में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न जो है 12 अंक का होगा, यानी 10 प्रश्न आपका जो है लघु उत्तरीय रहेगा। उसके बाद 10 प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें से कि 10 प्रश्न जो है आपका 8-8 अंक का होगा, एक जो है 12-12 अंक का होगा। तो आपको यहाँ पर जो है 80 अंक बनते हैं, यहाँ पर जो है 200 120 अंक बनते हैं। टोटल 200 अंक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शब्दों की सीमा दी गई है। शब्दों की सीमा खंडा में आपको 125 शब्दों में पूरा करना होगा, जिसमें 8-8 नंबर का है, जिसमें 12-12 नंबर का है, उसको जो है आपको 200 शब्दों में आपको पूरा करना होगा। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय चरण की परीक्षा के बारे में दिए गए हैं ब्रेल लिप वगैरह, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट बारे में दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। सब्जेक्ट सभी का सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। सबसे पहले सोशल साइंस से शुरुआत किया गया है। सोशल साइंस में जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल का आपका सब्जेक्ट है। भूगोल आप देख सकते हैं। भूगोल सब्जेक्ट में आपका ये है भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। और सेकंड नंबर भौतिक भूगोल, थर्ड नंबर स्थल मंडल, उसके बाद वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल, कृषि, यहाँ पर भूगोल के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो है यहीं से आपका इतिहास का शुरू हो जाता है। इतिहास का जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना जो है यहाँ पर देख सकता है। ये इतने सिलेबस हैं। उसके बाद आपका जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। अभी इसको मैं जो है एक एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस पोस्ट में जो है किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है। बाकी आप नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट देख सकते हैं। राजनीति सिद्धांत, यहाँ पर राजनीति विचारक, भारतीय शासन और राजनीति यहाँ पर है। उसके बाद विज्ञान सब्जेक्ट लिए यहाँ पर टोटल सिलेबस दिया हुआ है। रसायन विज्ञान का आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद जीव विज्ञान का सब्जेक्ट दिया हुआ है। ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे वनस्पति विज्ञान का आपका दिया हुआ है। उसके बाद गणित का भी आपका यहाँ पर टोटल क्या क्या आपके होने वाले हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद वाणिज्य के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपका वाणिज्य हो जाता है।
फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाइए गृह विज्ञान, यानी कि होम साइंस का आपका है गृह विज्ञान। उसके बाद जो है संस्कृत का आपका सिलेबस दिया हुआ है, उर्दू का सिलेबस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी का सिलेबस आप इतना देख सकते हैं, अंग्रेजी का सब सिलेबस आपका यहाँ है। उसके बाद जो है संगणक आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्यूटर का सिलेबस। फिर उसके बाद क्रिस का यहाँ पर दिया हुआ है, कला का दिया हुआ है, संगीत का दिया हुआ है। ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं, शारीरिक शिक्षा। अब आ जाइए, हम आपको बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सहायक अध्यापक के लिए कितना पोस्ट है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, ये पुरुष वर्ग के लिए, पुरुष और महिला के रिक्त पद के दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको पुरुष के लिए बता रहा हूँ, इसमें जो है महिला नहीं है। तो पुरुष शाखा हेतु पद का यहाँ पर दिया गया है। पुरुष में क्या है कि हिंदी के लिए आपका जो है 500, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों की संख्या कितनी रिक्त पद हैं। यहाँ पर आप जो है आरक्षित के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यहाँ पर है, दिव्यांगजन के लिए कितना है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है, ये सारे जो है यहाँ पर पद दिए गए हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं टोटल 568 पद हैं। और वहीं पर आगे ये देखेंगे तो ओबीसी के लिए कितना 153 है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे देख लीजिए कितना सब्जेक्ट दिया हुआ है, 15 सब्जेक्ट दिया हुआ है। हिंदी है, अंग्रेजी में 540 है, गणित है, गणित में 556 है। उसके बाद विज्ञान है 764 है, सामाजिक विज्ञान में 561 टोटल है, जिसमें से जो है 226 सामान्य के लिए ये, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 है, 150 जो है ओबीसी के लिए है। जीव विज्ञान का आप यहाँ पर देख सकते हैं, कला का यहाँ पर आप देख सकते हैं, संस्कृत का जो है, संगीत का, उर्दू का, गृह विज्ञान, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, कृषि के, कंप्यूटर का, कंप्यूटर से टोटल 601 पद है, जिसमें से सामान्य का 241 है, 60 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 162 जो है ओबीसी के लिए है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर महिला के लिए देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट महिला के देखिए, महिला शाखा के लिए कितना है। हिंदी के लिए जो है, हिंदी के लिए टोटल जो है 22 पद हैं यहाँ पर महिला के लिए। अंग्रेजी के लिए जो है यहाँ पर 21 है, गणित के लिए 22 टोटल पद है, विज्ञान के लिए 30 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए 22 पद हैं, जिसमें से कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जीव विज्ञान के लिए 7 है, कला के लिए 15 है, संस्कृत के लिए 3 पोस्ट हैं, संगीत के लिए 2 पोस्ट हैं, उर्दू के लिए 4 हैं, गृह विज्ञान के लिए 8 है, वाणिज्य के लिए 1 है, शारीरिक के लिए जो है 8 है, कृषि के लिए जो है 0 पद हैं, महिला के लिए नहीं दिए गए हैं। कंप्यूटर के जो है 24 पद हैं टोटल। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा पद जो है 30 पद ये है जो है सामाजिक तो विज्ञान के लिए है, महिला के लिए। बाकी उसके बाद 22 देख सकते हैं आप, यहाँ पर 24 ये है। सेकंड नंबर पर मुझे लगता है कि ये कंप्यूटर के विज्ञान, कंप्यूटर जो है आप महिला के लिए है, टोटल 24 पद। जिसमें कि ओबीसी के लिए अगर बात कर ली जाए तो ये आपका जो है कि सामान्य हो गया, ये ईडब्ल्यूएस हो गया, ये आपका ओबीसी। तो 4 पद ओबीसी के लिए हैं। इतनी सीट पुरुष और महिला की हो गई। बाकी अ, ये नोटिफिकेशन अब समाप्त हो जाता है। बाकी मैं शुरू से ही पढ़ के आपको बता दिया। तो अभी जो मैं नोटिफिकेशन आपको बताया, आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें डाउट आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसका जो है आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल संघर्ष पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे जो है आपके इस चैनल के माध्यम से क्लासेस चलने वाली हैं। इस जो है चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस मिल जाएगी, तो इसलिए इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी जो है चीज़ें अभी मैं जो है वीडियो बना के अपलोड करूंगा, वो जो है छोटा छोटा रहेगा। जो चीज़ आपको कंफ्यूजन में आएगा, जो कमेंट रहेगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।